कहानी का शीर्षक खोई हुई चाबी का रहस्य। शाम का समय था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। अचानक रामू को एक चमकदार चीज दिखाई दी। उसने देखा कि वह एक चाबी थी। रामू ने वह चाबी उठाई और सोचा, यह किसकी चाबी हो सकती है? रामू ने चाबी को ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा निशान बना था। उसने अपने दोस्त मोहन को बुलाया और कहा, देखो, मैंने यह चाबी पाई है। क्या तुम्हें पता है यह किसकी हो सकती है? मोहन ने चाबी को देखा और बोला, नहीं, मैंने कभी ऐसी चाबी नहीं देखी, पर शायद यह पुरानी हवेली की हो सकती है। दोनों दोस्त पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मोहन ने घबराते हुए कहा, रामू, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रामू ने उसे धीरज दिलाते हुए कहा, हम बस चाबी को उसके सही स्थान पर पहुंचाने आए हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही रामू ने चाबी को ताले में लगाया। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर घुस गए। अचानक एक पुरानी घड़ी से टिक टिक की आवाज आने लगी। मोहन ने घबराते हुए पूछा, यह क्या है? रामू ने कहा, शायद यह कोई रहस्य छुपा रहा है। तभी उन्हें एक टेबल पर एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक स्थान चिह्नित था। रामू ने नक्शा उठाया और दोनों उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। रामू ने वह चाबी फिर से निकाली और दरवाजे में लगाई। दरवाजा खुलते ही दोनों को एक कमरे में कई बक्से दिखाई दिए। बक्से पर धूल की मोटी परत थी। रामू ने एक बक्से को खोलते हुए कहा, देखते हैं इसमें क्या है। बक्से में सोने के सिक्के और गहने थे। दोनों दोस्तों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। तभी एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो दिल से सच्चा हो। रामू ने मोहन की ओर देखा और बोला, यह खजाना अब हमारा है, लेकिन हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों बाहर निकले तो हवेली फिर से बंद हो गई। यह देखकर दोनों ने समझा कि चाबी ने अपना काम पूरा कर लिया है। गांव लौटकर उन्होंने खजाने को गांव के प्रधान को सौंप दिया और अपनी सच्चाई की मिसाल कायम की।